जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। उधमपुर के मजालता क्षेत्र के सोहन गांव के पास लगातार दूसरे दिन भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मंगलवार सुबह हुई गोलीबारी में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी के 2 जवान घायल हो गए। इसी बीच घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गोलीबारी रुक गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले रखा है। आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को सील कर दिया गया है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यह मुठभेड़ सोमवार शाम को उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर सोहन गांव और आसपास के जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हुई। सोमवार देर रात तक चली गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं पूरे इलाके में इसके बाद शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है। खबर यह भी आ रही है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है जिससे कि गोली भी लगा है और वो घायल हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 3 आतंकी अभी भी जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। आज सुबह एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एसओजी के 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान और तेज कर दिया। ड्रोन, खोजी कुत्तों और आधुनिक उपकरणों की मदद से जंगल और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एहतियातन इलाके में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और स्कूलों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए कि इस वक्त मौके पर क्या हालात बने हुए हैं और अभी भी क्या लग रहा है कि कितने आतंकियों के छुपे रहने की आशंका है इलाके में? देखिए संगीता, दरअसल कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जो उधमपुर का सोन मजालता का इलाका है वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 3 महीनों के दौरान लगातार ये ग्रुप जो है उधमपुर के ऊपरी इलाकों में काफी ज्यादा एक्टिव है। वहां पर इनकी मूवमेंट जो है वो खबरें लगातार इनकी मूवमेंट की सुरक्षा कर्मियों को मिल रही थी और इससे पहले भी कई बार जो है इन आतंकियों के साथ संपर्क हुआ था, लेकिन वहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर कई बार आतंकी भागने में सफल रहे थे। लेकिन कल शाम को जो ही पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है उनके साथ साथ भारतीय सेना और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया कल शाम से। इस वक्त भी लगातार जारी है। लेकिन सबसे दुखद की खबर ये रही कि इनिशियल फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसओजी का जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, जबकि 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन घायलों को तुरंत जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जम्मू जोन के आईजी है उनकी तरफ से मीडिया बाइट भी दी गई है और प्रेस वार्ता में उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ये ग्रुप जो है देश आतंकी संगठन का ग्रुप है, क्योंकि 3 आतंकियों की सूचना जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। लेकिन इस वक्त आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि घना जंगल वाला ये इलाका है। इस वजह से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको घरों में रहने की हिदायत फिलहाल सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जारी कर दी गई है और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि अगर उनके पास कोई सूचना किसी संदिग्ध के बारे में मिलती है तो तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वो संपर्क करें। लेकिन इस वक्त बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ जो ड्रोन से लगातार सर्वेलेंस इस जंगल वाले इलाके की लगातार रखी जा रही है और कोशिशें यही की जा रही है कि जितने भी आतंकवादी इस ग्रुप में मौजूद है, देश के जो आतंकवादी हथियार से काफी ज्यादा लेस है, उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन उधमपुर की सोन इलाके की बात करें तो इनके ये इलाका काफी ज्यादा हॉटबेड माना जा रहा है। पिछले कई महीनों के दौरान आतंकियों की काफी ज्यादा मूवमेंट इन इलाकों में हो रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी सुरक्षा कर्मियों के सामने अब यही है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के आने वाले समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और सभी आतंकियों को ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। संगीता, बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने पूरी जानकारी दी। तो देखिए उधमपुर के जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मुठभेड़ लगातार जारी है और एसओजी जवान भी इस दौरान घायल हो गए, वहीं एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया।